बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तुम अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाते? वो वक्त जब सुल्तानुद्दीन अय्यूबी से ये सवाल किया गया, ईमान ताज़ा कर देने वाला वाक़या। वो वक्त जब सुल्तानुद्दीन अय्यूबी से ये सवाल किया गया, सन 583 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हर तरफ जिहाद में भर्ती का ऐलान फरमा दिया। फिर आप लश्कर लेकर तबरिया की तरफ बढ़े और बाज़ोर जंग उसे फतह कर लिया। ये सूरत हाल देखकर सलीबियों ने भी लड़ाई की तैयारी की और हर दूर दराज और करीब के इलाकों के सलीबी उनके लश्कर में शामिल होने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के लश्कर में 12,000 घोड़सवार थे और प्यादा लश्कर इसके अलावा था। सलीबियों की तादाद 80,000 के लगभग थी। कई दिन दोनों लश्कर आमने सामने रहे। वलाखर जबल हतीन लड़ाई का मरकज बना। इस लड़ाई में सलीबियों की बदकिस्मती अरूज पड़ रही और इनके बड़े बड़े सरदार और हकाम पकड़े गए, जिनमें इनका बादशाह यरूशलेम गाई भी शामिल था। अमादुल कातिब का कहना है कि इस दिन जंग में इतने सलीबी कत्ल और गिरफ्तार हुए कि मकतूलियन को देखने से अंदाजा होता था कि पूरी फौज कत्ल हो चुकी है, जब कैदियों के ढेर देखकर अंदाजा होता था कि पूरी फौज जिंदा गिरफ्तार कर ली गई है। एक मुसलमान सिपाही 30 सलीबियों को खेमे की एक रस्सी में बांध कर हंकाता फिर रहा था। उसकी लड़ाई ने सलीबियों की कुव्वत को पारा पारा कर दिया। उनकी बड़ी मुकद्दस सलीब मुसलमानों के हाथ आ गई थी और इनका मशहूर जंगजू बादशाह रेजिनाल्ड, जिसने एक बार मुसलमानों के काफिले को गिरफ्तार कर लिया था और जब इन्हें कत्ल करने लगा तो इनसे कहा, अब तुम अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मदद के लिए क्यों नहीं बुलाते हो? मालूम भी मुसलमानों के कैद में था। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कहा, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मदद आ चुकी है। फिर उसे कत्ल कर दिया गया। कत्ल से पहले उसके सामने सलाम पेश करने की भी एक रवायत है। इस जंग से हासिल होने वाले कैदी दमिश्क के बाजारों में एक एक जूते के बदले फरोख्त हुए। जब काजी इब्न असरून दमिश्क में दाखिल हुए तो ईसाइयों की बड़ी सलीब उनके सामने सरंगों पड़ी हुई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जलगार को जारी रखा और आपके भाई के लश्कर ने नासरिया, किसारिया, अक्सा, सफूरिया, शकीफ, फिला, तबनीन, हसैदा, बेरूत, सोर, अस्कलान के इलाके फतह किए और इमला वगैरह मजाफाती इलाके फतह करने के बाद सुल्तान ने अपनी असल मंजिल मकसूद बैतुल मुकद्दस का रुख किया। फलस्तीन के वो तमाम इलाके जिन पर सुल्तान ने कब्जा कर लिया था, वहाँ के सलीबी और अस्कलान के शिकस्त खुर्दा लश्करों ने भी बैतुल मुकद्दस में पनाह ले ली थी और 60,000 सलीबी जंगजू बैतुल मुकद्दस पर अपने कब्जे को बरकरार रखने के लिए जमा थे। मुसलमानों ने पूरे अज़म और वलोले के साथ सलीबियों पर हमला कर दिया और बलाखर सलीबियों ने अमान मांगी। सुल्तान ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली और ये करार पाया कि बैतुल मुकद्दस के तमाम मसीही फी मर्द 10 दिनार, फी औरत 5 दिनार और फी बच्चा 2 दिनार फिदिया अदा करें। 40 दिन तक जो फिदिया नहीं देगा वो गुलाम शुमार किया जाएगा। इस करारदाद के बाद जुमा 27 रजब सन 583 मुताबिक सितंबर 1187 सलीबियों ने बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हवाले कर दिया और 91 साल से जारी जुल्म और बर्बरियत का वो दौर खत्म हो गया, जिसने पूरी उम्मत मुसलमान के सर शर्म से झुका रखे थे और अल्लाह का ये पाक घर अपने हकीकी पासबानों के हाथ में आ गया और मस्जिद अक्सा ने सुकून का सांस लिया। जब सुल्तान अय्यूबी मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए तो उसके एक हिस्से में खंजीर बंधे हुए थे और उसके गरबी हिस्से में फौज के लिए बैतुल खला थे और मेहराब को बंद कर दिया गया था। मुसलमानों ने फौरन उसकी पाकी सफाई का एहतमाम किया और मस्जिद में कीमती कालीन बिछा दिए गए और खूबसूरत और कीमती कंदीलों से उसे मुनव्वर किया गया। शुबान के पहले जुमे में 91 साल बाद मस्जिद अक्सा से दोबारा अजान गूंजी और उसके मिंबर से खुतबा दिया गया और सुल्तान ने ज़हारत शुक्र के लिए गुंबद खिजरा में नमाज अदा फरमाई, क्योंकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद अल्लाह ताला ने बैतुल मुकद्दस की फतेह का एजाज बख्शा था। सलीबियों ने गुंबद खिजरा में जो तब्दीलियां कर दी गई थी वो खत्म कर दी गई और सुल्तान तकीउद्दीन ने खुद मस्जिद अक्सा में हाजिरी दी और गुलाब के पानी से उसे गुस्ल दिया और अपने हाथों से झाड़ू देने की सादत हासिल की और हर तरफ खुशबुएं बिखेर दी। आज जबकि 50 साल होने को है और मस्जिद अक्सा यहूदियों के नाजायज कब्जे में है, हम इन वाकयात को मस्जिद अक्सा की फतेह के वाक़े पर खत्म कर रहे हैं ताकि इस बाब को पढ़ने वाला हर शख्स गज़वा बदर से
लेकर मस्जिद अक्सा की दोबारा फतेह तक की तारीख को बार बार पढ़े और अपने दिल में इस नियत और अज़म को पुख्ता करे जो नियत और अज़म सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दिल में पुख्ता किया था और बुलाकर वो मस्जिद अक्सा को खंजीरों से पाक करने में कामयाब हो गए थे। बात सिर्फ अज़म की है, बात सिर्फ सच्ची नियत की है। फिर ये अज़म और नियत इंसान को घर नहीं बैठने देते और मंजिल पहुँचे बजाय चैन नहीं करने देते। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह भी हमारी एक तरह एक इंसान थे, लेकिन उनके दिल में ये बेचैनी थी कि मस्जिद अक्सा काफिरों के कब्जे में क्यों है। उनके दिल में ये खलश थी कि अगर हम अपने मुकद्दस मकामात की हिफाजत भी नहीं कर सकते तो फिर जिंदा रहने का क्या फायदा है। इस जमाने में भी मुसलमान इंतशार का शिकार थे। इस जमाने में भी मुसलमानों की बड़ी तादाद जिहाद से गाफिल होकर ऐश परस्ती में पड़ चुकी थी। इस जमाने में भी सफेद चेहरे वाला काला यूरोप इस्लाम को मिटाने के लिए और इसके सीने में सलीब थोपने के लिए मुस्तैद हो चुका था, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ऊपर आराम को हराम कर लिया और घोड़े की पुश्त को अपना तख्त और रात के वक्त मसल्ले को अपना बिस्तर बनाया। इन्होंने एक तरफ पुकार पुकार कर मुसलमानों के जिहाद की दावत दी और बड़े बड़े उलमा कराम से जिहाद पर किताबें लिखवा कर पूरी इस्लामी दुनिया में फैलाई और मिंबरों में हिराब के जमूद को बर्क सफत शुला आजम खुतबा के वलोलांगेज में खुतबा से तोड़ डाला। और दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के सामने हद दर्जे की आवाज़ारी की और रातों की तारीकियों में उसने बैतुल मुकद्दस वापस लेने की तौफीक मांगी। चुनाचे मुसलमान भी मुस्तैद हो गए और आसमान से मदद के दरवाजे भी खुल गए और लाखों नफूस पर मुश्तमिल सलीबियों की आयनी लश्कर जो खुद को नाकाबिले तस्कीर समझते थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के सामने मकड़ी के जाले साबित हुए। आज फिर वही माहौल है। आज फिर कुफर ने खुद को नाकाबिले तस्कीर समझ रखा है। आज फिर मुसलमानों में इंतशार जमूद की कैफियत है, मगर इस खाक के अंदर से बहुत सारे शरारे छुपे हुए हैं और उम्मत मुसलमान आज भी कुछ करने की ताकत रखती है, मगर जरूरत है सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह जैसे एक कायद की जो खुद अमल का पैकर होकर खुद बेचैनी और खलच में मुब्तला, जिसकी अज़म में आहन की सख्ती और जिसकी नीयत में हौसले कौसर की पाकीज़गी हो, जो दर्द से बोलता हो और अपना दर्द बांटने की ताकत रखता हो, जिसका दिल उम्मत की हालत देखकर जख्मी हो मगर वो इन जख्मों को काफिरों की तरफ मुंतकिल करने का अज़म रखता हो, जो अपनी जात के चक्कर और हर तरह के रोग से आजाद हो, जो सिर्फ मौत के आईने में रख यार को तलाश करता हो और फिक्र से मोहब्बत करता हो। आज अफगानिस्तान की तरफ से खूबसूरत झलक जो नजर आई, क्या मालूम यही वो बदर में मीर हो जो उम्मत मुसलमान की तारीख रात को रोशन कर सके। लेकिन अच्छा कर अच्छे लोगों को ही मिलता है और माहिर किसान अच्छी जमीन से ही फसल निकालता है। आज हर मुसलमान को जिहाद के लिए तैयार होना होगा। आज हर मुसलमान को अपनी जात के खौफ से निकलना होगा। आज हर मुसलमान को अपने अंदर अपने अज़म और सच्ची नियत पैदा करनी होगी। आज हर मुसलमान को इस्लामी ममालिक की एक एक चिपे जमीन आजाद करने का अज़म करना होगा। आज हर मुसलमान को खून एक एक कतरे का बदला लेने की नियत करनी होगी। आज मुसलमानों को इस्लाम की अजमत की खातर खाक और खून में तड़पने का शौक अपने अंदर पैदा करना होगा। तब इंशाल्लाह खुद इन्हीं मुसलमानों में से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह भी पैदा हो जाएगा और किसी माँ का बेटा नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह जैसा भी कहलाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपने मेरा चैनल बिन्यामीन वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।